अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि व जमाअतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु खुलू फिस्सिल्मी काफ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोली पाक मरियम कि नफ़ख्तु फीह का दम, है अजब निशान आज़म मगर आमना का जाया। वही सबसे अफदल आया, वही सबसे अफदल आया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। कुव्वते इश्क से हर कष्ट को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। हजरात, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस के बैनर तले नेमतपुर की सरजमीन पर आपसे मुझको थोड़ी देर तक गुफ्तगू की सआदत हासिल हो रही है। अल्लाह करे आज की पाकीज़ा मजलिस में होने वाली गुफ्तगू हम सबों के हक में दारैन की सआदत बन जाए। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता इंटरनेशनल खतीब बड़े भाई हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब दुल्ला मिंबर नूर पर जलवागर है। उनकी दुआओं की मजबूत तरीन पुश्त पनाही मेरी खिताबत के वजूद को हिरनियों की शक्ल में इंशाअल्लाह होने की इजाजत दे दी। नकीब अहले सुन्नत शहजादा शेर अदब हजरत खुर्शीद इकबाल साहब की निकाबत का खुर्शीद हमेशा निस्फुल नहार पर चमकता रहता है। आप उनकी निकाबत के पानी से अपनी समातों के वजूद को बावजूद कर रहे हैं। अल्लाह उनका साया ता देर सलामत रखे। सदर इजलास आबरूए इखलास आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा सय्यद अतीकुर रहमान साहब मद्दज़िल्लुल आली की सियादत और सदारत के साहिबान में हम तमामी हजरात बैठ कर अपने आका और आका के महबूबीन का जिक्र कर रहे हैं और सुन रहे हैं। लाइक़ सद एहतराम मेमारे मिल्लत मोहतरम अलहाज इस्लाम साहब कादरी और उनकी पूरी बटालियन को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद है कि उन्होंने कड़कती ठंडक में भी नबी की याद के सूरज का इंतजाम कर दिया है। शायर इस्लाम हजरत शमीम फैजी को आपने पूरी तबीयत के साथ सुना है।
मुझसे पेशतर अजीज़ गिरामी हजरत चतुर्वेदी साहब का मुख्तसर मगर दिलचस्प लहजा आपने मुलाहिजा किया। मेरी तकरीर का उन्वान यही है कि सलामती इस्लाम में है। जहां इस्लाम है वहीं सलामती है, और जहां सलामती है वहीं इस्लाम है। इस्लाम का माना ही होता है सलामती देना। चला सब चला पूरा महफिल में चला। जल्दी से चाय पीने पिलाने का माहौल रखिए, मगर ये सोच कर कि आप वजीर आजम नहीं बन सकते। थोड़ी देर बाकी, थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए। इस्लाम का माना ही है सलामती देना। आका फरमाते हैं अस्लिम तस्लम, इस्लाम लाओ सलामती पाओ। यही वजह है कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात करता है, सरकार फरमाते हैं अस्सलामु क़ब्लल कलाम। गुफ्तगू किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मौजू पर बाद में करना, सबसे पहले सलाम कर लो। हम कब्रिस्तान की तरफ भी जाते हैं तो वहां भी सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, सारे मज़ाहिब की जब फैलने और परवान चढ़ने की तारीख आप पढ़ेंगे, सारे मजहबों में इस्लाम मजहब खुलकर सामने आएगा कि जितनी तेजी से ये मजहब फैला है, इतनी तेजी से पूरी दुनिया में कोई भी मजहब नहीं फैला है। आखिर कोई तो बात रही होगी, कोई तो वजह रही, कोई रीजन तो रहा होगा। आखिर इस्लाम मक्के की घाटियों से निकलकर पूरी दुनिया में कैसे पहुंच गया, और इस्लाम के फैलने की तारीख मुख्तसर में यूं सुनिए कि कितने मुख्तसर में फैल गए। हमारे बड़े भाई कायदे मिल्लत हजरत मौलाना अब्दुल मुबीन साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। मुस्तफा जाने रहमत की जाहिरी उम्र 63 साल। 63 साल में 40 साल सरकार चुप रहे। ताले इल्म अगर मेरी बात अच्छी हो तो दुआओं से तायीद है। 40 साल मुस्तफा चुप रहे, मगर 40 साल की तारीख में एक भी पन्ना कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी जालिम से जालिम झूठे मुअर्रिख ने भी कहा हो कि मुस्तफा यहां पर गलत थे। इतनी अच्छी बात बोल दिया और आप चुप हैं। अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। 40 साल मुस्तफा ने मक्के में गुजार दिया। बचपन मक्के में, लड़कपन मक्के में, 25 साल की कड़ियल जवानी मक्के में। सैयदा खदीजतुल कुबरा से शादी फरमाई मक्के में। 40 साल मुस्तफा ने मक्के में गुजार दिया, मगर 40 साल मक्के की गुजरी हुई जिंदगी में एक भी ऐसा फर्क नहीं है जहां पर कोई ये कह सके कि मुस्तफा से माअज़ल्लाह गलती हुई।
अब इतनी बात समझ गए तो ये समझने में आसानी होनी चाहिए कि जो नबूवत के ऐलान से पहले इतना बेदाग रहा हो, जो नबूवत के ऐलान से पहले इतना बेदाग रहा हो, जब फरआन की चोटी से पूरी दुनिया को कह रहा हो कि मैं आया हूं एक अल्लाह की वहदानियत का डंका बजाने वाला मोहम्मद अरबी, नबूवत के ऐलान से पहले इतना लाजवाब है तो नबूवत के ऐलान के बाद कितना लाजवाब होगा। इसीलिए तो बरेली के आका पुकार उठे। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। रजा के कलम की रोशनाई ने जब इसके रसूल का गला खोलकर और मस्ती का रंग पेश किया, पुकार उठे सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूं। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान बाद में उतरा, कुरान की तफसीर पहले आ गई। अब तक तो ये पढ़ने और सुनने को मिला है कि किताब पहले होती है, उसका मतलब बाद में समझा जाता है, उसका मफहूम बाद में क्रिएट किया जाता है। मगर वाह रे मेरा मक्की मुस्तफा, वाह रे मेरा मदनी मुस्तफा, वाह रे हाशमी मुस्तफा के कुरान 40 साल के बाद गारे हेरा में उतर रहा है, मगर उतरे हुए कुरान की तफसीर विलादत के दिन से लेकर 40 साल तक मुस्तफा मक्के में पेश करते रहे। कैसी लाजवाब जिंदगी होगी मुस्तफा की। इशारा करूं तो सुभान अल्लाह बोलते रहो, और जरा मुस्कुरा मुस्कुरा कर बोलो ताकि मुझे लगे कि अब तक मुस्कुराहट पर पाबंदी नहीं लगी है। मुस्कुरा कर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहिए। 40 साल तक मुस्तफा मक्के में रहे, कुछ नहीं बोलते हैं। जब तक मुस्तफा चुप रहे, मुस्तफा के ताल्लुक से मक्के की गली गली बोलती रही, मोहम्मद का जवाब नहीं। अबू जहल की तबीयत बोलती रही, मोहम्मद का जवाब नहीं। अबू लहब का मिजाज बोलता रहा, मोहम्मद का जवाब नहीं। कुरैश के सारे लोग कहते रहे, बच्चा हो तो ऐसा हो, लड़का हो तो ऐसा हो, जवान हो तो ऐसा हो, दूल्हा हो तो ऐसा हो, शौहर हो तो ऐसा हो, बाप हो तो ऐसा हो। 40 साल तक मुस्तफा अपनी किताबे जिंदगी का बरक बरक पेश करते रहे, सब कहते रहे लाजवाब है मुस्तफा। एक भी नबी का दुश्मन नहीं, एक भी एवन सिंगल, एक भी नबी का दुश्मन नहीं। मगर जैसे ही पूरी दुनिया के सामने दुनिया वालों को बातों में सबसे सच्ची बात सुनाई, पूजा करो उसकी जिसने दरख्तों को पैदा किया, पूजा करो उसकी जिसने पत्थरों को पैदा किया, पूजा करो उसकी जिसने चांद को पैदा किया, पूजा करो उसकी जिसने सूरज को पैदा किया, पूजा करो इसकी जिसने दरख्तों को पैदा किया, पहलो बर को पैदा किया, खुशको तर को पैदा किया।
40 साल तक नबी का कोई मुखालिफ नहीं, और जैसे ही ऐलान किया पहली मर्तबा 40 साल में पहला दिन गुजरा कि नबी का कोई मुवाफिक नहीं। मैं चाहूंगा जरा सा होश के साथ सुनिए, और अच्छी बात हो तो दुआ दे दीजिए। 40 साल में पूरी हुए जमीन पर आदम से लेकर ईदम तक एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिस इंसान से 40 साल तक पूरी आबादी, पूरा मुआशरा, पूरी सोसाइटी, पूरा इलाका खुश रहा हो। अगर ये जात किसी की है तो उसी की जिसे हम कहते हैं सबसे आला वाला, सबसे बाला वाला। अरे हाथ उठाकर फख्र से कहो सबसे आला वाला, सबसे बाला वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा। कल तक नबी का कोई मुखालिफ नहीं था, आज नबी का कोई मुवाफिक नहीं है। मगर मुस्तफा की पूरी जिंदगी का मिशन ये है कि मैं दिल तोड़ने वाला नहीं हूं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला। मैं टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला हूं। मुस्तफा जाने रहमत की पूरी जिंदगी 63 साल, जाहिरी जिंदगी कितने साल? हर कोई हाथ उठाकर बुलंद आवाज से कहे कितने साल। अगर कल कोई आपसे पूछ ले रात आप जलसे में रहे, ये तो बताइए कि सरकार की जाहिरी उम्र कितने साल, तो आप क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, 63 इयर्स ओल्ड। सरकार की पूरी जाहिरी जिंदगी 63 साल, 63 साल में 40 साल चुप रहे। बचा कितना? 23 साल। 23 साल 23 साल में 13 साल मक्के में रहे, गालियां सुनते रहे, मगर दुआओं के फूल बरसाते। ताइफ की वादियों में चलते रहे, आबाशों ने मुस्तफा जाने रहमत के वजूदे नाज पर नोकीले पत्थरों की बारिशें की। तारीख का पन्ना कहता है कि जब नोकीले पत्थर रहमत आलम के पाए मुबारक पर पड़े, खून भी बहने लगा, दर्द भी हुआ। मुस्तफा ने अपने नबूवत के हाथों से जिस जगह पर नोकीले पत्थर लगे थे दर्द को सहलाना शुरू किया। अभी दर्द निकला भी नहीं था कि दूसरे पांव पर जालिम औबास बच्चों के पत्थरों ने दर्द देना शुरू कर दिया। मुस्तफा कभी नबूवत के हाथों से दाएं पांव का दर्द सहलाते हैं, कभी बाएं पांव का दर्द सहलाते हैं। आ गया पहाड़ का फरिश्ता, रब ने भेजा है या रसूल अल्लाह, तुझ पर जुल्म होता देख रहा है तेरा मौला। पत्थर बरसाई जा रही, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, देख रहा है तेरा मौला। धूल निकल रहा है, देख रहा है तेरा मौला। मैं आया हूं बस इसलिए कि आप कह दो, आप कह दो कि इन दोनों पहाड़ों को मिला दूं ताकि ये कौम हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। मगर इसे नाजुक घड़ी में भी मुस्तफा जाने रहमत ने क्या रहमत के पीले नीले उजले फूल पेश किए हैं। मुस्तफा फरमाते हैं अरे पत्थर बरसा रहे हैं, बरसाने दो, मगर मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं, रहमत बनकर नहीं आया हूं, मैं तो इनके हक में रहमत। नारे तकबीर, नारे रिज़वान, खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नुमान अख्तर क़िबला, नारे तकबीर। आपसे बातें कर रहा हूं, खिताबत का चोखा रंग भी रहे, गुफ्तगू की नजाकत भी रहे, इफ़हाम व तमहीद की खुली हुई राहें भी रहे। और ये सब कुछ मैंने सीखा है हज़रत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला से, किस तरह समाअत की गदरी जमीन को अपने गुफ्तगू के पानी से दूधिया बनाई जाए। मेरे बड़े भाई मौजूद हैं, बावकार समाअत मौजूद है। ये वो चेहरे हैं जिनकी एक सोच है कि हमारा मुआशरा किताब हाथ में लेकर चले, हमारा मुआशरा कलम लेकर चले। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा,
आप शादी में डीजे बाजा बजा सकते हैं, मगर उससे अपने आप के बेटों की नस्लों में सुन्नियत और इश्क़े नबी और इस्लाम नहीं रहेगा। अगर आने वाले दिनों में अपने बच्चों के सीनों में नबी का इश्क और इस्लाम का जज्बा रखना है तो एक हाथ में कलम दे दो, दूसरे हाथ में किताब दे दो। हजरत, आका की पूरी उम्र शरीफ जाहिरी कितने साल? सब बोलो ना जोर से, अरे और जोर से बोलो। 63 साल मोहतरम मुलाजा फरमाइएगा, 63 साल और 40 साल चुप रहे, बचाओ 23 साल। 23 साल में भी 13 साल मक्के में रहे, गालियां सुनते रहे, दुआ देते रहे, पत्थर की चोट खाते रहे, दुआ देते रहे। सरकार मक्के की गली से गुजर रहे हैं, जालिमों ने सर पर गंदगी डाल दी, सरकार उसी पोजीशन में घर पहुंचे। सैयदा फातिमा अभी उम्र में छोटी थी, रोती हुई आगे बढ़ी, हाथ में पानी है और अपने बाबा के सर पर पानी डालती जाती है, रोती जाती है और कहती जाती है, इतने अच्छे बाबा ने किसी का क्या बिगाड़ा है? इतने अच्छे बाबा ने किसी का क्या बिगाड़ा है? कोई नहीं था मक्के में जो मेरे बाबा पर कीचड़ डालने वालों के हाथों को मरो सकता। क्या मक्के में कोई नहीं था जो मेरे बाबा की मदद सहायता करता? सरकार ने नबूवत की नजर उठाई। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ वही चलता रहेगा। पूरा मतलब एक हाथ हसनी, दूसरा हाथ हुसैनी बना के बोले, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। इस तरह से नबूवत की नजर उठाई है मुस्तफा ने, और नजर उठाकर कहते हैं, बेटी फातिमा मत रो, मत रो बेटी फातिमा, और कभी ये मत कहना कि मेरा कोई नहीं है। अरे मक्के में कोई नहीं है तो क्या हुआ? अल्लाह तो मेरा है, अल्लाह तो मेरा है। इसी तरबियत के दामने कुल आए रंग में जब बेटियां परवरिश पाती है तो उन बेटियों की गोद से इस्लाम के तकद्दुस की हिफाजत करने वाला या तो हसन जैसा बेटा होता है या हुसैन जैसा लाल। 63 साल में 53 साल मक्के में रहे। 40 प्लस 13 कितना हो गया? अरे बोलो ना भाई, कितना हुआ? 53 साल। 63 में 53 लेस कर दो, कितना बचा? चढ़ता चला गया। फिर सिद्दीक आए, सिद्दीक के बाद हजरत उमर आए। मुख्तसर सी मुद्दत में 23 साल 24 साल की मुद्दत में इस्लाम इतना फैल गया कि जिधर देखो इस्लाम ही इस्लाम। इराक में इस्लाम, ईरान में इस्लाम, बैतुल मुक़द्दस में इस्लाम, अज़रबैजान में इस्लाम, ईरान में इस्लाम, आर्मीनिया में इस्लाम, तुर्कमानिस्तान में इस्लाम, खुरासान में इस्लाम, निशापुर में इस्लाम, मावराउल नहर में इस्लाम। ए इस्लाम, तू कैसे इतनी तेजी से फैल गया? तो इस्लाम ने कहा, मैं जिधर गया सलामती की दावत लेकर गया, मैं जिधर गया अमन का मिजाज लेकर गया, मैं जिधर गया प्यार और अखुवत का सबक लेकर गया हूँ। जरा देखिए तो तारीख का एक पन्ना उलटता हूँ, अगर सुभान अल्लाह कहिए तो मैं करीब आ जाऊँ। पूरा मजमा से मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, जरा देखिए तो सही। वही मक्के की सरजमीन है, मुस्तफा ने नबूवत का ऐलान किया है, एक भी मुस्तफा का दोस्त नहीं है। देखते ही देखते पूरे मक्के के लोग नबी के दुश्मन हो गए हैं। ऐसे ही माहौल में नबी की दुश्मनी का जोर भी है, मुस्तफा के खिलाफ बिगुल बज भी चुका है, मगर ऐसे माहौल में भी मुस्तफा जाने रहमत ने हक का साथ नहीं छोड़ा, अपने मिशन से बगावत नहीं किया। मोहम्मद अरबी को गुजरे हुए लम्हे ने बार बार कहा, ए मोहम्मद अरबी, कांटों में क्यों जा रहे हो? पलट कर देखो 40 साल कैसी जिंदगी तुम्हारी गुजरी है। ए मोहम्मद अरबी, किस नए मजहब की बात कर रहे हो? 40 साल तक तुम मक्के में रहे, फूलों के बिस्तर पर सोते रहे, मगर वाह रे मेरे मुस्तफा, 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया, सच्चाई का मिशन छेड़ा है, सब मुखालिफ हो गए, मगर मुस्तफा जाने रहमत के चचा अमीर हमजा ने कहा था, ए मेरे मोहम्मद अरबी, मुझे खबर मिली
अबू जेल ने तुझे गालियां दी है, मुझे मालूम हुआ है कि अबू जेल ने दस्त दराजी की है, मुझे मालूम है कि मेरे खाइबाने में तुझ पर तरह तरह के जुमले कहे गए हैं, मगर मेरे भतीजे मोहम्मद तू घबराना मत, अभी तेरा चचा मौजूद है। मुस्तफा करके चचा अमीर हमजा चले हैं, ढूंढ रहे हैं अबू जेल को, अबू जेल कहाँ है। पता चला काबे के सेने में अपने साथियों के साथ खुशखबरियां हाँक रहा है और कह रहा है आज मैंने पकड़ा था तन्हाई में मोहम्मद को, मैंने मोहम्मद को सख्त कहा वो कुछ न बोला, मैंने मोहम्मद अरबी को गालियां दी वो कुछ नहीं बोला। मोहम्मद की बेबसी देखने के लायक थी, अभी ये डींगे हाथ ही रहा था कि उधर से पहलवान ने मक्का हजरत अमीर हमजा हाथों में कमान लिए तेजी से, आंखों में जलाल की तस्वीर थी, लहजा बोल रहा था कि गुस्से में है। ढूंढते हुए अबू जेल कहाँ है, हाथों में कमान लिए अबू जेल के सर पे मारा, सब लोग भाग चले, अबू जेल बेहोश हो गया। वहां से चले अमीर हमजा, ढूंढ रहे हैं कहाँ है मेरा भतीजा, कहाँ है अब्दुल्ला का लाल, कहाँ है मेरा मोहम्मद अरबी। ढूंढते ढूंढते क्या देखा, सरकार एक जगह बैठे हुए हैं, नजर झुकी हुई है। आका से अमीर हमजा चचा कहते हैं ओ मेरे भतीजे, मुझे मालूम हुई तेरे साथ अबू जेल ने कैसा नारवा सलूक किया, मगर अब उदास मत हो, अपने लब पर हंसी के गीत ला दे। मैंने बदला ले लिया है, मैंने अबू जेल को मारा है, मैंने अबू जेल के सर से खून बहाया है, मैंने उसे बेहोश कर दिया है। चचा बोलते रहे, मुस्तफा सुनते रहे, अमीर हमजा बोलते रहे, हबीब खुदा सुनते रहे। जब चुप हो गए तो मुस्तफा कहते हैं चचा आप यही चाहते हो कि आपका भतीजा मुस्कुरा दे, मोहम्मद से आप यही चाहते हो कि आपका भतीजा मुस्कुरा दे। हाँ मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे भतीजे के लब पर हंसी आ जाए। मुस्तफा फरमाते हैं अगर आप चाहते हो कि मेरे लब पर हंसी आए तो अबू जेल को मारने की जरूरत नहीं है, अबू लाब को ठोकर देने की जरूरत नहीं है। तेरा भतीजा मोहम्मद तो अबू जेल को मारने से नहीं मुस्कुराएगा, बल्कि तू सिर्फ अपनी जुबान से कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तेरा भतीजा मुस्कुराना शुरू कर देगा। अरे मुस्कुराकर बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब यही पर रुक कर बात, मक्के में मुस्तफा कोई मुस्तफा का नहीं है आज, सब दुश्मन है मक्के में। उसी भीड़ में एक ज़ईफा बदन से काफी दुबली पतली, अपनी औकात और अपनी सेहत से ज्यादा सर पर बोझ उठाए चली जा रही है। तसव्वुरात की दुनिया में मैं मक्के को लाता हूं तो ये लगता है अबू जेल ने देखा होगा, अबू लहब ने देखा होगा, उतबा ने देखा होगा, सब ने देखा होगा, मगर किसी के अंदर के इंसान का शऊर नहीं जागा कि बढ़कर ज़ईफा की मदद कर दी जाए। ऐसे मौके पर भी मक्के में जिसका कोई दोस्त नहीं, वही मोहम्मद अरबी आगे बढ़े, करीब गए ज़ईफा की।